नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में केवल लग्न चार्ट पर्याप्त नहीं है। लग्न चार्ट के साथ साथ डिविजनल चार्ट और भी कुछ चार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सारी चार्ट्स बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके एक्यूरेसी आ नहीं सकती, बिना उसके एक क्वालिटी प्रिडिक्शन जो है वो नहीं आ सकता। यहां पर टोटल मिला के 20 चार्ट्स बनती हैं। मैं पहले सभी चार्ट्स को पढ़ देता हूं, कौन कौन सी चार्ट्स बनानी जरूरी होती हैं। फिर उसके बाद मैं डिटेल में आपको एक एक चार्ट को क्यों बनाना चाहिए वो डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले मित्रों, लग्न चार्ट बनानी जरूरी होती है, जिससे बेसिक आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से पता चलता है। ये लग्न चार्ट बनती है। फिर नक्षत्र और उसकी डिग्री और उसके पद, ये सारे चीजें, ये चार्ट बनानी जरूरी होती है। वो प्लैनेट जो, जैसे लग्न कुंडली में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो किस नक्षत्र में है उसके बारे में नक्षत्र चार्ट से पता चलता है, उसकी डिग्री से, उसके पद से। तीसरी चार्ट है मित्रों, ये सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट है। ये बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कौन सी राशि पावरफुल है ये पता चलता है। कुंडली में कौन सा ग्रह पावरफुल है वो सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट से पता चलता है, इसलिए चार्ट बनानी बहुत जरूरी है। फिर चौथी चार्ट अरुधा लग्न चार्ट है। ये अरुधा लग्न चार्ट, ये आपकी डेस्टिनी, आपकी जो फोकस ऑफ योर सोल, आपका ब्रेन का फोकस किस तरफ है, किस जगह पे है, किस तरफ आप सोचते हो, ये अरुधा लग्न से पता चलता है कि ब्रेन है कैसा और उसका फोकस क्या है। तो अरुधा लग्न चार्ट बनानी जरूरी है। पांचवी चार्ट नवमांश चार्ट है। नवमांश चार्ट जो है ये प्लैनेट्स की डिग्निटी चेक करने के लिए, जो लग्न पे प्लैनेट बैठे हैं या सर्वष्टक वर्ग चार्ट में जो प्लैनेट बैठे हैं उसकी नवमांश में उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए नवमांश चार्ट बनानी जरूरी है। छठवीं चार्ट प्रोफेशनल, इसको D10 चार्ट कहते हैं, प्रोफेशनल चार्ट, कि आप कर्म क्या करेंगे, आप काम कैसा करेंगे जिससे आपकी अर्निंग आएगी, तो वो D10 चार्ट प्रोफेशनल चार्ट होती है, ये बनानी जरूरी है। उसके बाद फिर विवाह के बारे में उपपद लगन चार्ट बनानी जरूरी है। लगन चार्ट और नवमांश चार्ट से बेसिक विवाह के बारे में बेसिक चीजें पता चलती हैं, लेकिन मेन जो है ये जो सातवीं चार्ट है उपपद लगन चार्ट, ये बनानी बहुत जरूरी है। इससे आपकी मैरिड लाइफ की बारे में, आपके मैरिड लाइफ, आपके पार्टनर के बारे में सारी चीजें पता चलती है, उनका टेम्परामेंट कैसा होगा, ये उपपद लगन चार्ट से ये बनानी जरूरी होती है। इससे वो चीजें पता चलती है आपके स्पाउस के बारे में। फिर मित्रों आठवीं चार्ट है, ये हेल्थ चार्ट है, इसको D6 चार्ट कहते हैं। ये हेल्थ चार्ट बनानी भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई वेल्थ आपके पास है और आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो ये D6 चार्ट, हेल्थ चार्ट बनानी भी जो है बहुत जरूरी है। फिर मित्रों नौवीं चार्ट है D4 चार्ट कहते हैं। इसे असेट्स चार्ट और लग्जरी चार्ट कहते हैं, कि लाइफ में कितनी बड़ी आपके पास वेल्थ या असेट्स होंगे, कितने अच्छे अच्छे वाहन होंगे, उसके बारे में ये D4 चार्ट जो है, ये असेट चार्ट है, ये बनानी बहुत जरूरी है आपके असेट्स के बारे में। फिर उसके बाद 10वीं चार्ट जो है वो कराकांक्षा चार्ट है। ये कराकांक्षा चार्ट जो है ये भी आपकी प्रोफेशनल डेस्टिनी के बारे में बताती है, कि लाइफ में अभी आपने कुछ किया, फिर लास्ट में आप मिडिल एज में कुछ किया, फिर लास्ट में कुछ किया। तो ये कराकांक्षा चार्ट है, ये प्रोफेशनल डेस्टिनी, एग्जैक्टली किस काम को आपने बहुत लंबे समय किया, जो आपकी लाइफ एंडिंग के समय में आप काम करते होंगे, या बेसिक सबसे बड़ा काम, जैसे एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो वो सारा जीवन डॉक्टरी कर रहा है, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन है, किसी का पर्टिकुलर फूड चेन का काम है, तो पूरी लाइफ कोई रेस्टोरेंट खोल के चल रहा है, फूड चेन का काम कर रहा है, वो कराकांक्षा से क्लियर होता है कि वो उसकी प्रोफेशनल डेस्टिनी वो धरती पे आया किस लिए है, वो कराकांक्षा चार्ट से पता चलता है। फिर 11वीं चार्ट है मित्रों पुष्कर नवमांश चार्ट है। ये पुष्कर नवमांश चार्ट पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं, जो कि जो लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली के बीच की कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं, उसमें कोई भी ग्रह अगर इस पुष्कर नवमांश में चला जाए तो वो अपने रिजल्ट्स पॉजिटिव कर देता है, वो कंफर्म हो जाता है कि वो महादशा आपको फेवर करेगी ही करेगी। वो पुष्कर नवमांश कैलकुलेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पुष्कर नवमांश डिग्रीज को कैलकुलेट करना, उसमें राहु भी पुष्कर में हो सकता है, केतु भी पुष्कर में हो सकता है, शनि भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है। जितने ज्यादा ग्रह पुष्कर नवमांश में होंगे उन डिग्री में पर्टिकुलर, उतना बढ़िया स्मूथ लाइफ आपकी रहेगी, उतना आपको आनंद मिलेगा, उतना आपको राजयोग मिलेगा।
फिर 12वीं चार्ट मित्रों इंदु लगन चार्ट है। इंदु लगन पर्टिकुलर एक डिग्रीज होती हैं। ये पर्टिकुलर ये कह सकते हैं कैसा 12 खाने में से एक ऐसा हाउस होता है जिसे इंदु लगन कैलकुलेट किया जाता है लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से। इससे पर्टिकुलर एक मैथमेटिक्स है इसकी, वो कैलकुलेट करने के बाद तब ये इंदु लगन निकाला जाता है। तो ये चार्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में पर्टिकुलर वो प्लेनेट कब अपलिफ्ट देगा ये इंदु लगन से क्लियर होता है। तो इंदु लगन चार्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 13वीं चार्ट में बात करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है भृगु बिंदु। इसको हम डेस्टिनी पॉइंट कहते हैं। डेस्टिनी पॉइंट पर्टिकुलर उन 12 खानों में से ये हमारे भाग्य उदय का कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, वो ये भृगु बिंदु पॉइंट इसे कहते हैं। ये चंद्रमा और राहु से कैलकुलेट किया जाता है उनकी डिग्री से। ये पूरी एक कैलकुलेशन है, बट डायरेक्टली जब हम लोग चार्ट बनाते हैं वो एक रफ में सारा कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्टली वो कौन सा प्लैनेट उस 12 खाने में से कुंडली के कौन सा भृगु बिंदु का पॉइंट है वो कैलकुलेट करके एक पेपर पे लिख के बकायदा इसकी चार्ट बनाते हैं, डिटेल में एक वो बनाते हैं, वो प्लैनेट और वो डिग्री बताते हैं। फिर 15वीं चार्ट है मित्रों ग्रहों की दृष्टि चार्ट। ग्रहों की दृष्टि किन किन घरों पे पड़ रही है ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कुंडली में होता क्या है कि दृष्टि चार्ट अगर नहीं बनी हो तो जब प्लैनेट्स की तीसरी 7वीं या 10वीं दृष्टि शनि की जैसे है तो वो दृष्टि चार्ट से क्लियर होता है कि उसके फल अलग अलग घरों पे जो 12 खानों में से पर्टिकुलर किन किन घरों पे उसकी दृष्टि पड़ रही है और उसका फल कैसा होगा। तो ये दृष्टि चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर 16वीं चार्ट है मित्रों गोचर चार्ट इसे कहते हैं। गोचर होता है सौर मंडल में इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है और उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये गोचर चार्ट से क्लियर हो जाता है कि आज के समय में जब आप कुंडली बनवाने आ रहे हैं या कुंडली बनवा रहे हैं या फोन पे कुंडली की प्रेडिक्शंस ले रहे हैं, उस समय का गोचर आसमान में सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति क्या है वो आपकी लगन कुंडली सर्वश्चक कुंडली के साथ उस पर ये सुपर इम्पोज करते हैं। ये सारे जो गोचर में चल रहे हैं बृहस्पति शनि राहु केतु वो सारे उस पर सुपर इम्पोज करते हैं, उस पर डालते हैं और चेक करते हैं कि इस साल ये अगर बृहस्पति धनु राशि में बैठा हुआ है तो उसका आपकी कुंडली में कितना बड़ा प्रभाव मिलेगा। इसलिए ये गोचर चार्ट बनानी बहुत जरूरी है। फिर मित्रों 17वीं चार्ट जो है 17 ये महादशा चार्ट है। ये आपके ट्रांजिट चार्ट इसे कहते हैं। महादशा कुंडली में वो ट्रांजिट होता है अलग अलग प्लेनेट के हिसाब से उसके एक टाइम फ्रेम तय होता है। 16 साल, किसी का 16 साल है, किसी का 6 साल है, किसी का 7 साल है, किसी का 19 साल है। ये ग्रहों के हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम तय होता है। इसे महादशा चार्ट कहते हैं। ये बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अमूमन सारे एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, ये बनानी जरूरी होती है, ये बेसिक है। फिर इसके नीचे फिर 18वीं चार्ट जो है अंतरदशा और पैतंतर दशा चार्ट है। ये इसको सब ट्रांजिट चार्ट कहते हैं। जो अंतरदशा जैसे महादशा मैंने बोला लंबे फ्रेम के लिए होती है, फिर उसके नीचे अंतरदशा 2-2.5 साल के लिए, फिर पैतंतर दशा करीब करीब 2 महीने 2.5 महीने की पैतंतर ट्रांजिट्स होते हैं। तो ये बनानी जरूरी होती है। फिर 19वीं चार्ट जो है ये सूक्ष्म दशा चार्ट है। ये सूक्ष्म दशा चार्ट जो है ये हर तीसरे चौथे दिन कौन से ग्रह बदलेंगे, कितने बज के कितने मिनट से बदलेंगे, उसके लिए ये स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी की तबीयत खराब है कब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा या कोई टफ टाइम चल रहा है तो उससे किस तारीख को कितने बजे से वो ट्रांजिट चेंज हो रहा है वो सूक्ष्म दशा से ही पता चल सकता है। ठीक है, इसलिए ये चार्ट बनानी जरूरी होती है। मित्रों 20वीं चार्ट जो है ये चंद्र कुंडली और चलित कुंडली है। ये चंद्रमा से आपने सुना होगा चंद्रमा से राजयोग। तो ये चंद्र कुंडली से ग्रहों का एक लग्न कुंडली होती है, दूसरी चंद्र कुंडली। जो चंद्र कुंडली से पता चलता है कि कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं चंद्रमा से, जैसे चंद्र अधि योग, ये सारे जो राजयोग हैं इसी से पता चलते हैं। तो चंद्र कुंडली बनानी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो चंद्रमा से क्या प्रभाव पड़ेगा या चंद्रमा से कौन सा राजयोग बन रहा है ये चंद्र कुंडली एनालाइज करनी बनानी जरूरी होती है। चलित कुंडली जरूरी होती है। चलित भाव कुंडली से ये इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई प्लैनेट एग्जाम्पल के तौर पे बहुत लेट डिग्रीज में हो, 29 डिग्री 29.5 डिग्री का है और वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो वो लगन कुंडली पे पर्टिकुलर किसी राशि पे बैठा है, लेकिन चलित भाव में अगर वो घर चेंज कर रहा है, मतलब राशि चेंज कर रहा है, वो चलित भाव कुंडली से कैलकुलेट करते हैं। केवल लगन से अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो उस प्लैनेट की जो प्रिडिक्शन करेंगे वो गलत निकलेगी। इसलिए ये चलित कुंडली बनानी जरूरी होती है। ठीक है मित्रों, ये टोटल मिलाकर के 20 चार्ट जो मैंने आपको बताई ये सारी बनानी जरूरी है, तभी
कुंडली में एक्यूरेसी आएगी, प्रेडिक्शंस में एक्यूरेसी आएगी। और इसीलिए ये इतनी डिटेल में चार्ट एनालाइज करने के लिए मैं ये पूरी ऐसे फाइल बनाता हूँ। ये डिटेल में सारी चार्ट्स ऐसे बनती हैं, फिर उसमें कलर का कॉम्बिनेशन देता हूँ। इस तरीके से सारे कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं, ये जो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखे हैं कि किस किस राशि में कितनी कितनी पावर है, ये सारे इस तरह से चार्ट्स बन करके ये पूरी डिटेल में हाइलाइटर्स यूज करके क्लियर होता है कि कौन सी राशि की कितनी पावर है, अच्छा है या बुरा है। वो अलग अलग मैं स्पेसिफिकेशन की चार्ट क्लाइंट को साथ में देता हूँ कि किस कलर का क्या मतलब है। ठीक है मित्रों, इस तरह से पूरी डिटेल बनाने की इसकी 5000 फीस लेता हूँ, तभी ये एक्यूरेसी आती है प्रेडिक्शन में। ठीक है मित्रों, अब ये आगे के वीडियो में मैं आपको ये पर्टिकुलर एक एक पॉइंट जो है, ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ लग्न नहीं, अब ये जो मैंने 20 सारे पॉइंट्स आपको बताए, ठीक है 20 चार्ट्स, एक एक का डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि किसका क्या मतलब है और इसके क्या क्यों जरूरी है। ठीक है मित्रों, तुला लग्न है, शुक्र इसका स्वामी है। ये मेन चार्ट है लग्न। मित्रों ये दूसरी चार्ट है सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है हर ग्रह की ताकत जानने के लिए। मित्रों ये तीसरी चार्ट है अरुधा लग्न चार्ट। ये आपके सोल का फोकस बताती है कि आप किस लिए आए हैं धरती पर। मित्रों ये तीसरी चार्ट है उपपद लगन चार्ट। ये वैवाहिक जीवन के बारे में बताने के लिए है कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई डाइवोर्स या कोई ऐसा कोई टेंशन्स तो नहीं होंगी, तलाक का योग तो नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण चार्ट मानी गई है विवाह के लिए। मित्रों ये कराकामशा चार्ट है। ये प्रोफेशनल डेस्टिनी जानने के लिए है कि आप धरती पे व्यापार कौन सा करने आए हैं, क्या करेंगे, किस व्यापार से आपकी आमदनी होगी। मित्रों ये गोचर चार्ट है सौर मंडल में ग्रहों की तत्कालिक स्थिति एवं उनका आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। मित्रों ये नक्षत्र एवं डिग्री चार्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हर ग्रह की डिग्री, उसके पद, उसके युतियाँ जानने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है। मित्रों ये चंद्र कुंडली है। कुंडली में कोई चंद्र अधि राजयोग तो नहीं बन रहा। फिर D9 चार्ट ग्रहों के नवमांश में स्थिति देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। फिर चलित चार्ट, ये जो मैं रंग इस्तेमाल करता हूँ उसका स्पेसिफिकेशन चार्ट है। मित्रों ये D10 प्रोफेशनल चार्ट है आपके कर्म के बारे में जानने हेतु कि आप प्रोफेशन कौन सा करेंगे। मित्रों ये असेट और लग्जरी चार्ट है कि कितने वाहन होंगे, कैसा लग्जरियस लाइफ होगी आपकी, वो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। मित्रों ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है। कौन सा ट्रांजिट आपकी लाइफ में चल रहा है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, वो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। और इसके बाद महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट चार्ट है, कौन सी दशा चल रही है आपकी लाइफ में। मित्रों ये पुष्कर नवमांश में ग्रह की डिग्निटी क्या है वो चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लकी नंबर क्या हैं या लकी अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आपकी लाइफ में। मित्रों ये हेल्थ चार्ट है आपकी हेल्थ के बारे में बताने के लिए। आपके पास लाखों करोड़ों हैं लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। मित्रों ये भिन्न अष्टक वर्ग चार्ट है। ये सभी ग्रहों की ताकत जानने के लिए, किस खाने में कितनी ताकत होगी उसके बारे में जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। मित्रों ये सूक्ष्म दशा चार्ट है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके बाद सूक्ष्म दशा होती है। हर हफ्ते आपके ग्रह कैसे रहेंगे। मित्रों ये भृगु बिंदु चार्ट है। ये कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। उन 12 खानों में से सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस भृगु बिंदु देखा जाता है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। ज्योतिष विद्या क्यों बदनाम हुई। अक्सर लोग गली कूचे के 21, 51 और 101 वाले पंडित जी ज्योतिष के पास जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि चंद मिनटों में उनका पूरा भविष्य सही सही बता देंगे। यह भी देखने में आया है कि हमारे देश में मंदिर में पूजा करने वाला गेरुआ कपड़ा पहनने वाले पंडित जी को भी लोग ज्योतिष समझ बैठते हैं और अपने ग्रहों के बारे में उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। 21 और 51 के चढ़ावे की वजह से मंदिर में पूजा करने वाला पंडित जी भी रोज के 2-4-500 कमाने के लिए उल्टा सीधा ज्योतिष करने लगता है। उस मंदिर के पंडित की वजह से समस्त ज्योतिष विद्या ही बदनाम हो जाती है। मेरा अनुभव यह है कि किसी की भी कुंडली को अध्ययन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए एवं केवल एक लग्न कुंडली से प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। समस्त नक्षत्रों, उनकी डिग्री, उनके पद, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा,
सूक्ष्म दशा और डिविजनल चार्ट, इन सब का अध्ययन करने के पश्चात ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है, जिसके लिए मैं 5000 फीस क्वालिटी प्रेडिक्शंस की वजह से ही चार्ज करता हूँ।